तो हेलो गाइस, आज हम करेंगे डीप लर्निंग का लेक्चर नंबर 2, डेरिवेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीप लर्निंग कर रहे हो, मशीन लर्निंग कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैं लिखता हूँ उसमें मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग कर रहे हो तो आपको दो चीज़ आनी ही चाहिए ऑलवेज, मैथ्स एंड कोडिंग। तो आज के हम लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे, कंटेंट में एक बार बता देता हूँ आपको। वेक्टर, डिफरेंटिएशन, पार्टियल डिफरेंटिएशन, ये इम्पोर्टेंट है। फोर्थ हम करेंगे ग्रेडियंट। अगर आपने पार्टियन डिफरेंटिएशन नहीं करा तो ग्रेडियंट बहुत मुश्किल है, इसका ही पार्ट है असल में, छोटा सा बताता हूँ। और लास्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा इसका आपको हिंट दे देता हूँ। लाइक हम एम एल एंड डी एल डीप लर्निंग में जो एरर निकलते हैं हमारे, तो कोई भी हम मैथमेटिक्स फंक्शन जो होते हैं, मतलब जो भी एक्स वाई जेड वेरिएबल होता है हमारा, मतलब फीचर मैथमेटिक्स फंक्शन लाइक x1, x2, x3 एंड xn लिमिटेड। सो जो एरर है ये मिनिमा से मिनिमम, जो मिनिमा फंक्शन है इसके थ्रू निकलता है। तो हम सीखेंगे कैसे निकलता है, कैसे निकालते हैं एरर, मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, वेक्टर कैसे निकालते हैं, डिफरेंटिएशन कैसे करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर के लिए आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट आपको होना चाहिए। एक मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन। सो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कलर ऑरेंज, एक मिनट। ये थोड़ा एक मिनट गाइस, थोड़ा गलत हो गया। ये मैंने बना दिया, ओके। ये ये हमारे वेक्टर्स, ठीक है। और ये है हमारा, ये सब क्या है हमारे वेक्टर्स। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर। एक वेक्टर और बना लेते हैं, ये हमारा जी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे वेक्टर्स है, ओके। तो इसमें क्या है ना, डायरेक्शन, ये वेक्टर ना आप देखोगे तो ये एक पॉइंट है इधर, इसे हम कहते हैं टेल। और जो इसके बीच का जो जा रहा है ना, ये दिस इज अ डायरेक्शन।
ठीक है। अगर मान लीजिए ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, ये वेक्टर, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो एक वेक्टर हम और बनाते हैं, लेट कर लेते हैं या इसके इक्वल। ओके, और इस वेक्टर का नाम ले लेते हैं हम एक्स। एक्स तो अगर कंपेयर करें इन दोनों को तो ये इक्वल है, तो हम कैसे पता करें? कंपेयर करते हैं तो ये कंपेयर टू इक्वल, तो कैसे करें इसे? दो कंडीशन हमारी सेम होनी चाहिए इसमें, ई वेक्टर एंड एक्स वेक्टर। पहले तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और लास्ट डायरेक्शन ये सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम होता है इन केस, सो जो ई वेक्टर है, ये जी आ गया, ई वेक्टर है इक्वल बाय एक्स वेक्टर। तो ये आप केस समझ गए। तो एक और मैं डायग्राम बनाकर समझाता हूँ आपको, जिससे बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। मैं पहले एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये क्या है? आपने सुना होगा, इसे कहते हैं हम जे कैप, और इसे कहते हैं हम आई कैप। अगर आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। और दिस इज अ ओरिजन, इसका 0/0। एंड लेट मान लेते हैं इधर हमारा एक पॉइंट है और एक पॉइंट इधर है। इस पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम है बी। तो इससे ओरिजिन से लो, एंड ये जा रहा है और एक पॉइंट ये रहा हमारा। ओके, सब ठीक है, बढ़िया। और इसकी वैल्यू जो है हमारी 1.1, इसके कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे 3.2। सो इसे हम कह सकते हैं, ये इस वेक्टर का नाम क्या हो गया? 0a, और इस वेक्टर का क्या नाम हो गया? 0b। ठीक है। अब कोई 0a की वैल्यू में से पूछेगा तो 0a की वैल्यू क्या है हमारी? 1i कैप प्लस 1j, ठीक है। और इसका है 3i प्लस 2j। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें फाइंड करना है ए बी। जो ये ए बी है ना, इसे हमें फाइंड करना है। तो कैसे होगा ये फाइंड ए बी वेक्टर? तो मैं आपको डायग्राम समझाऊं तो ये ए बी है, दिस इज। तो आप इसे ध्यान से देखोगे तो ए बी, और इधर जो इसके ये इधर आएगा, सॉरी गाइस, एक मिनट। ये ए बी बन रहा है। ओके, तो आप जब ए बी को देखते हो तो इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये परपेंडिकुलर होता है, जो हमने अगर पढ़ा है हमने हाइपोथेसिस का फॉर्मूला, और इसे हम कहते हैं बेस। तो ए बी कैसे निकालेंगे? सेम इजी है।
ए बी का हमारा फॉर्मूला फिर क्या बन गया इसमें, जो ए बी वैक्टर हमें फाइंड करना है इसका बन गया ओ बी माइनस ओ ए। तो उसका होगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1i प्लस 1j। तो एंड में हमारी वैल्यू आई 2i कैप प्लस 1j कैप। ए बी वेक्टर की वैल्यू हमारी ये आई। ठीक है, समझ गए, इजी था। अब क्वेश्चन अगला मेरा आता है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। फाइंड मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। इसमें लगेगा हाइपोथेसिस का फॉर्मूला, चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एंड इसका होगा 2 स्क्वायर, कैसे माइनस होगा 3 माइनस 1, एंड इसका होगा 1 स्क्वायर, कैसे 2 में से माइनस 1। तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया -√5। तो आपने वेक्टर समझ लिया होगा। अब मैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर। सो मैं एक पहले वो बना लेता हूँ। एंड वेक्टर्स, पहली बार इसमें स्केलर में मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेक्टर में दोनों होता है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, एंड डायरेक्शन भी दोनों होता है। तो एग्जांपल में बताऊँ तो आपको वेलोसिटी कैसे, क्योंकि वेलोसिटी में हमें दोनों चीज़ चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एक एग्जांपल और बताऊं, ग्रेविटी, ये लिख लेना। इसमें क्या होता है, स्पीड के लिए सिर्फ ओनली हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, स्पीड ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अगला डिफरेंशियल तो डिफरेंटिएशन क्या होता है, मान लो रेट ऑफ चेंज एक वेरिएबल है हमारे पास, मतलब फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, वेरिएबल गलत आ गया। तो जब हम एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो जो उसका अल्टरनेट फीचर है, मतलब सेकंड वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है, ये होता है डिफरेंशिएशन। मीन्स वो कितना चेंज हो रहा है सेकंड वेरिएबल। तो मैं डायग्राम बताता हूँ उसका। मान लीजिए इधर मेरा x1 और फीचर है, और इधर मेरा x2 फीचर है। सो ये
y1 और ये y2 में अटैच होगा। सो जो x1 और x2 का जो चेंजेस देखेंगे ना, बहुत मेजर डिफरेंट है, मतलब डेल्टा x का फ़र्क है। और इधर एक फंक्शन है हमारा, ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट बन गए। तो आप देखोगे तो इसमें ये बन रहा है राइट एंगल। अगर मुझे ये निकालना, तो ये देखिए आप, ये राइट एंगल बन रहा है। ये क्या बनता है हमारा? परपेंडिकुलर बेस। तो इसे मैं अगर डिफ्रेंटिएशन करूँ तो कैसे कर सकता हूँ मैं? ये मेरा फीचर बन सकता है x2 और ये फीचर x1 बन सकता है, सेम। ओके, तो x1 इक्वल बाय x1, ठीक है, x1 x1 के इक्वल है। लेकिन जो x2 है वो किसके बराबर है? x1 प्लस डेल्टा x। तो ये हमें निकालो टेन थीटा। ये टेन थीटा हो है परपेंडिकुलर इनटू वेट, टेन थीटा को कहते हैं। तो परपेंडिकुलर में बेस, तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये एक तरह से लीनियर रिग्रेशन में आपने जो इक्वेशन बनी उसके जैसा है, रिग्रेशन टाइप का। सो ये और ये हमारे थीटा थे, x2 y2 x1 y1। तो इसे देखिए, अगर मुझे m की निकालनी है y2 माइनस y1, सिंपल पढ़ा है आपने 9th में, x2 माइनस x1। तो एक तरह से इक्वेशन हमारी क्या बनी इसमें? y इक्वल बाय एम एक्स प्लस सी। अब देखिए, मैं आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो पहला हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स में डेल्टा वाई इक्वल बाई डी वाई इक्वल बाई डी एक्स। सेकेंड तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम? टेन थीटा इक्वल बाई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इक्वल बाय y2, अभी पढ़ा जो हमने y1 इक्वल बाय डेल्टा एक्स। सिंपल है। थर्ड हम कैसे लेते हैं? और इसमें जो लिमिट x हमेशा 0 इक्वल बाय एंड, जो इसमें थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं, जो लिमिट है इसमें x 0 एंड इसमें होगा फीचर x2 बाय fx1 इक्वल बाय अपॉन बाय डेल्टा x। सो x2 x1 प्लस डेल्टा x। हम ये भी कर सकते हैं इसमें। और लास्ट फोर्थ तरीके से और एक और तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब लिख सकते हैं। पहली बार लिमिट हम इसमें 0 आएगी, सब में 0 आएगी क्योंकि, और फिर x1 अपॉन में डेल्टा x और तोड़ेंगे तो, और fx1 डेल्टा, ठीक है। तो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या बनता है हमारा इसमें, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो किसी चीज़ को अच्छी तरह से, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो टेस्ट है तो लिमिट हमारी इसमें 0 और fx1 डेल्टा x fx1 डेल्टा, ओके।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन है हमारा, चलो एग्जांपल बताऊं मैं आपको। y इक्वल बाई एक्स की पावर 5, तो इसे हम इसका डी वाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन कैसे करें। तो एक हमारे पास एक रूल होता है जिससे हम कहते हैं प्यार से पावर का रूल। पावर रूल हमें क्या बोलता है कि आप क्या करिए कि इसका जो वाई एक्स अकाउंट में एक्स की जो पावर एन है, इसमें हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स अपॉन में जो एन की पावर है इसे मल्टीप्लाई एक्स वाई एन माइनस वन। सो इसका जो डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा हमारा बच्चों, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स अपॉन में 5 एक्स की पावर 4। ओके, पावर रूल ये आपने पढ़ा होगा, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ एक तरह से, ऐसा लग रहा है। तो नेक्स्ट हमारा बनता है एक और रूल है हमारा फेमस बहुत और इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या बोलता है, जो एफ एक्स है, सबसे पहले तो आप डिफरेंशिएशन करो, फिर कांस्टेंट कर लो, वैल्यू को एक कांस्टेंट लो, फिर फीचर डिफरेंशिएशन एंड एक मिनट से गाइस ये कांस्टेंट कर लिया। तो पहले जैसे हमने पहले डिफरेंशिएशन करा फर्स्ट वैल्यू को, उसे हम फिर कांस्टेंट लेंगे और जो जैसे कांस्टेंट लिया उसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आप मैथमेटिक्स करते हो तो उसमें हम देखिएगा तो ये वाला पहले हमने डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, और इस वैल्यू को हम कांस्टेंट ले रहे हैं साफ, ठीक है। सेम इसमें क्या हो रहा है, इसमें कांस्टेंट ले लिया, इसे डिफरेंशिएशन कर लिया, ओके। एग्जाम्पल बताऊं तो मैं इसका एक क्वेश्चन करते हैं, जो एफ एक्स है एक्स की पावर 4 प्लस 2 कोस एक्स, चलो ये करते हैं। 9th-10th की मैथ दोबारा से पढ़ रहे थे ऐसा लग रहा है, लेकिन डीप लर्निंग में इतना इम्पोर्टेंट है। और मैथ मैं क्या बोलता हूँ, ये बोलता हूँ कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग आप कर रहे हो, आपको दो चीज़, अगर मैथमेटिक नॉलेज है तो आप कोडिंग आराम से कर लोगे, तो सब मैथ से तो बना सब। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, सबसे पहले इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आएगा 4 एक्स की पावर 3, कोस हमारा कांस्टेंट आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है, ऊपर जो फॉर्मूला मैंने ऊपर कराया ना सेम यही चल रहा है, आप एक बार समझिए, ठीक है। जो फिर हमने दोबारा से करा, जो कांस्टेंट है उससे कर रहे हैं अब, ठीक है, एक्स की पावर 4 इसे कांस्टेंट ले रहे हैं अब, देखिए। और कोस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन उल्टा साइन एक्स, तो क्या आया इसका 4 की पावर 3 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस x4 साइन एक्स, समझ गए। प्रोडक्ट रूल हमारा कंप्लीट। अब तीसरा टॉपिक आ गया हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मैं एक एग्जांपल बताऊं तो उसमें मान लीजिए आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप हाउस प्राइस को आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ फीचर्स है। फीचर्स जैसे हमारे एरिया, बेडरूम, क्राइम रेट, ये क्या है हमारे वेरिएबल, ठीक है। तो अब मैं मैथमेटिक्स बताऊं तो मैं आपसे इसकी, तो थोड़ा हार्ड है लेकिन अच्छा है। तो फीचर्स मीन फंक्शन हमारे क्या है, एक्स वाई जेड,
लेट कर लो, सपोज कर लेते हैं। तो कैसे होगा इसका, पहला कर लेते हैं हम, डेल्टा चलेगा इसमें थोड़ा। डेल्टा एफ, डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ, डेल्टा वाई, डेल्टा डिफरेंशियल वाई एफ एंड डेल्टा जेड। तो अगर मैं एक्स एंड वाई का करूँ तो डेल्टा एफ, डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ, ठीक है। ये क्या है, इसमें इसमें वाई जेड आ रहे हैं, इसमें एक्स जेड, इसमें एक्स वाई, ठीक है। आप इसमें देखिए, इसमें वाई को कांस्टेंट लिया, इसमें वाई को हमने कांस्टेंट करा है, और इसमें एक्स को कांस्टेंट करा है। फॉर्मूला देखिए सब एक ही चीज़ है, बस थोड़ा करने का तरीका सब में अलग है थोड़ा। वाई को कांस्टेंट करा है इसमें, देखिए आप 10, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं, चलो। सपोज कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, जो हमारा एक्स वाई है उसका है x4y। तो डेल्टा एंड डेल्टा एक्स, 4x की पावर माइनस 4 माइनस क्या होगा 4 y, सॉरी 1 y, तो क्या आया इसका 4x की 3। तो सेकंड कैसे करते हैं, डी एफ, सो डेल्टा है, डी एफ बार बार आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा x4 मल्टीप्लाई बाई 1 x4, सिंपल बस इतना ही है। फोर्थ टॉपिक में आ गए अपने ग्रेडियंट। सेम पार्शियल डिफरेंशिएशन की तरह ही है थोड़ा, और मैंने अभी बोला था ये 19-20 का ही फ़र्क है दोनों में। ग्रेडियंट में क्या होता है कि इसमें, अब देखिए आप, मैं करता हूँ इसे, अभी पता लगा क्या डिफरेंट है दोनों में, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, सब फॉर्मूला पूरा सेम है, ठीक है। डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ एक्स, और डेल्टा एफ, डेल्टा वाई, वेक्टर, वेक्टर में आ गया। पार्शियल डेफिनेशन ये क्या करता है, वेक्टर में लाता है वैल्यू, वेक्टर में कन्वर्ट करता है, डेरिवेटिव वेक्टर। सो एफ एक्स, क्वेश्चन देखो तो लाइट हमारा क्वेश्चन है 2x² प्लस 4y, तो इसका होगा डेल्टा एफ एक्स अपॉन में एफ वाई, ठीक है, एक कांस्टेंट। फोर एक्स 4, ठीक है, समझ आ गया। देखो 4x 4 आ गया, फॉर्मूले में पुट करो, आ जाएगा आंसर। लास्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमा, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, प्लीज। मिनिमा, और ये हमेशा काम आएगा आपका एमएल एंड डीएल में। अब
आप एमएल में कोई भी एल्गोरिथम करते हो, एरर निकालते हो, आप एरर किसके थ्रू निकलता है? मिनिमम, मिनिमम के थ्रू एरर निकलता है, मिनिमम चाहिए वैल्यू। और प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम। ठीक है, तो एक ग्राफ बनाते हैं इसमें हम। मैं इसे थोड़ा इस साइड बनाऊंगा, थोड़ी अरे यार, ओके। तो ये बन गया। ठीक है, ये पॉइंट क्या है हमारा? मैक्सिमम। ठीक है, ये मिनिमम कौन सा है? मिनिमम, मिनिमम दिस पॉइंट मिनिमम। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू आप थोड़ा ओवरव्यू तो पता चल गया होगा मैं क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम, आप हिस्टोग्राफ कर दो। तो फर्स्ट हम करते हैं यूनिवेरिएट। नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं, थोड़ा सही दिखेगा। यूनिवेरिएट क्या होता है? जो सिर्फ वन वेरिएबल लेता है, ओनली एक्स मीन्स। लेट वाई एफ एक्स। तो इसमें हमें फाइंड करेंगे, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टेप फर्स्ट, स्टेप देख लो और मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, स्टेप सेकेंड, क्रिटिकल पॉइंट मानना पड़ेगा, कुछ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ए एंड बी, जैसे सपोज, और जिसमें मेरा ए जीरो हो रहा है। ठीक है, अगर हम एक चेंज करेंगे तो। और स्टेप थ्री, फिर हम करेंगे डबल डेफिसिएशन। अब ये क्या होता है? ये साइड में देखो आप, अगर मैं एफ, सॉरी ये थोड़ा अगर मैं एक्स की पावर 5 करूं तो ये कैसे, इसका आंसर अगर मैं सिंगल करता तो क्या आता? सबको पता है, प्रोडक्ट रूल लगाओ, 5x की पावर 4। डबल में क्या होगा? सेम होगा लेकिन दो बार होगा, 20x की पावर 3। समझ गए होगे? अब तो समझ गए होगे सब, ये होगा। और मैं इसे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका केस वन देखिए, अगर साइड लिख रहा हूँ, एफ जो एक्स है, अगर वो सॉरी ग्रेटर देन जीरो, तो मैक्सिमा ठीक है। अभी बता दो सारे केस के आंसर आपको। वो केस टू, एफ डबल एक्स लोअर देन जीरो। और केस थ्री, सोचो अगर जीरो के बराबर हो गया तो
इस केस में क्या होगा, फर्स्ट वाले में ये मैक्सिमा हो जाएगा हमारा। अगर ये हमारी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मैक्सिमा, और क्रिटिकल ये हमारी होगी, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, एंड ये मिनिमा होगी, वो मैक्सिमा होगी, ये हो जाएगा मिनिमा, ये हो जाएगा मैक्सिमा। और ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मीन्स ना मिनिमा है ना मैक्सिमा है, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब सेकंड केस देखते हैं इसका, अब देखते हैं हम इसे बाइवेरिएट क्यों है, बाइवेरिएट। सेम इसमें दो फीचर, स्टेप वन, डेल्टा एफ डेल्टा एक्स इक्वल बाई 0, एफ डेल्टा वाई इक्वल बाई 0। एक बॉक्स चाहिए मुझे, ठीक है। जो इसमें क्रिटिकल वैल्यू हम लेट करेंगे ए एंड बी पॉइंट्स, ए एंड बी। इसे मान लो आप एफ एक्स, इसे मान लो एफ वाई, ठीक है। स्टेप टू, अगर हम इसमें डबल एफ एक्स वाई, एफ एक्स, सो ये एक्स 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 वाई, ये अलग है, ये वाई वाई इसे कहते हैं, और इसे बोल लेते हैं हम आर, और इसे बोल लेते हैं एस, इसे बोल लेते हैं ई। तो इसका जो आएगा डी वाई, सो डेल्टा एफ वाई डेल्टा एक्स, एफ एक्स वाई डेल्टा एफ एन ए वाई, ठीक है। स्टेप थ्री, जो ए बी हमने जो क्रिटिकल वैल्यू ली थी ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू हम डाल देंगे एफ एक्स की और एफ एक्स वाई की फंक्शन की, ठीक है। तो अब लास्ट हमारा सॉल्यूशन निकलता है, केस वन जो हमारा बनेगा इसमें, तो आर टी क्या है जो हमने वैल्यू ली थी, तो आर टी क्या है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यही मेन है। आर टी जो स्क्वायर जो आएगा ना हमारा, अगर वो 0 से वो होगा तो ये क्या होगा, इसका भी पता था पूरा केस, पहले सारे केस लिख देता हूँ। केस वन, केस टू, आर टी या तो वो होगा इक्वल 0, एंड लास्ट आपको पता ही है ग्रेटर देन आर टी स्क्वायर 0।
ठीक है, अब करते हैं। पहले हम देखते हैं फर्स्ट का। तो इसमें जो हमारी जो आर की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ये होगा लोकल, इसे हम बोलते हैं मिनिमा। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगर ग्रेटर देन 0 है, सॉरी 0 ग्रेटर देन है, तो ये होगा लोकल मैक्सिमा। और अगर ये इस केस में बात करो तो ये नाइदर अ मैक्सिमा नोर अ मिनिमा। समझ गए होगे, मतलब इसे हम बोलते हैं सैडल पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे हम? सैडल पॉइंट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही गाइस। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट लेक्चर कमिंग सून।